Welcome guys, I am VK Verma, class 9th exercise 2.4 मैथ का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है बिना कैलकुलेशन किए हुए। तो हम लोग इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें हम लोग देखे हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन है -12 प्लस 7 प्लस 5 इसको कैलकुलेट करना है, बट विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग इसको फाइंड आउट करना है। तो इसके पहले जो क्वेश्चन था 13, उसमें हम लोग फार्मूला देखे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है, तो उस फार्मूले का यूज किया जा सकता है। तो हम लोग पहले इसमें जांच कर लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड ये 0 हो रहा है कि नहीं। तो x के जगह हम क्या रखेंगे, x के जगह है -12, तो हम रखेंगे -12 प्लस 7 प्लस 5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये पहले प्लस वाला पहले लिख लेते हैं। तो 7 और 5, ये 7 और 5 12, तो 12 और माइनस ये जो माइनस है इसको लिख लेते हैं। तो क्या हो गया, ये 0 हो गया। यानी जो फार्मूला है, जो आइडेंटिटी है, वो इस पर लागू हो जाएगा। तो वो फार्मूला क्या है, फार्मूला है x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। यानी यहाँ तो क्यू में ही दिया है, ये यहाँ पे क्यू में ही दिया है। तो यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस पर 3xyz। और कंडीशन क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड करने पे 0 आ जाए, तो 0 आ गया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस फार्मूले पर इसको पुटअप करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 3 एंड x के जगह क्या लिखेंगे, x के जगह है -12 लिख दिए, एंड अगेन ब्रैकेट, एंड y की जगह क्या है 7 लिख दिए, एंड z की जगह क्या है 5, तो हम 5 लिख दिए। और इसको मल्टीपल करेंगे। जब मल्टीपल करेंगे तो 12 3 जा 36, लेकिन ये माइनस में है, -36 मल्टीपल 7 5 जा 35, तो ये 35 हो गया। तो ये कितना हो गया, माइनस, इसको जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, -1260। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ये है 28q प्लस -15q प्लस 13q। तो इसको भी हम लोग जांच करेंगे। सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम इसी फार्मूला पर, इसी आइडेंटिटी पर हम लोग जांच करेंगे कि 0 आता है कि नहीं। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड करने पे 0 आ रहा है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। तो क्या है, ये x की जगह क्या है 28 है, हमने लिख लिया 28 प्लस, एंड y की जगह -15 है, -15 हम लिखेंगे, एंड प्लस z की जगह क्या है 13, -13 हम लोग लिखेंगे, एंड इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 28, एंड ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -15, एंड प्लस माइनस हो जाएगा 13। तो ये क्या हो जाएगा, ये 28 माइनस, और ये 15 माइनस 13, दोनों को जब प्लस होगा तो ये हो जाएगा 28 ही होगा, लेकिन साइन ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 0। 28 माइनस 28, ये हो गया 0। यानी ये जो है ये आइडेंटिटी पे है, फार्मूले पे है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो वो फार्मूला क्या होता है, ये होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में इस आइडेंटिटी को प्रूव कर चुके हैं। तो इसका क्या होता है, तो यही इसी पर तो ये दिया है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये जेड क्यूब।
तो ये क्या हो जाता है 3xyz। तो इस पर हम लोग सॉल्व कर देंगे, यानी xyz यदि 0 होता है, x प्लस वाई प्लस जेड यदि 0 होता है तो हमें इस पर रखेंगे, 3xyz पर रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग रखते हैं 3 की जगह हमने 3 रख लिया, x की जगह क्या रखेंगे 28 रखेंगे, एंड y की जगह क्या रखेंगे -15 रख दिए, एंड z की जगह क्या रखेंगे -13 रखेंगे। अब इसको करेंगे कैलकुलेशन। जब कैलकुलेशन करेंगे तो 28 3 क्या होता है 84 मल्टीपल, एंड ये 15 माइनस ये प्लस हो जाता है, और 13 जब 15 का 13 से मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 195, और दोनों को फिर मल्टीपल करेंगे तो 84 मल्टीपल 195 इक्वल टू 16380। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। इन विच देयर एरियाज आर गिवन, जिसमें एरिया दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है लेंथ मल्टीपल ब्रेड्थ होता है। ये हम लोग जानते हैं, लेंथ इक्वल मल्टीपल ब्रेड्थ। तो इसमें इसको हम लोग फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने में ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो 25 है, 25 एंड 12 है, इसको हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले मल्टीपल करना होता है। तो हमने ले लिया 25 मल्टीपल कितना 12, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 हो जाएगा 300। अब 300 को हमें क्या करना होता है फैक्टर करना होता है। 300 का फैक्टर करेंगे 2 से तो 150 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, एंड 75 के बाद हम 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, एंड अगेन 5 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हो गया। और हमें जो है इसमें मिडिल टर्म जो ये 35 है ना, उसको लाना पड़ता है। तो उसको लाना है, और ये जो फैक्टर हुए इसको 2 पार्ट में करना होता है। तो यदि हम इसको 15 करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 15 ये 15 हो जाएगा। 5 और 3 मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाएगा 15। और हम यदि ये 2 एंड 5 को मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 10 गुना 20, ये हो जाएगा 20। तो 20 अब हम लिख सकते हैं। यदि हमें क्या लाना है बीच वाला जो फैक्टर टर्म है 35 हमें लाना है। तो यदि हम ये 15 प्लस 20 करते हैं तो हो जाएगा 35, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं, हमें -35 लाना है। यदि हम ऐसे करते हैं तो ये लागू नहीं होगा। यदि हम ऐसे करते हैं -15 एंड -20 करते हैं तब क्या होगा, तब हो जाएगा हमें -35। यही तो हमें चाहिए। अब ये जो 25a² है इसको कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही लिखना है। इसको लिखना है 25a² माइनस ये जो 15 है 15 लिखना है, -15 और यहाँ a लिखेंगे 15a, अगेन -20 लिखेंगे और a भी लिखेंगे।
तो ये -15a -20a ये दोनों ज्वाइंट होगा, ऐड होगा तो -35a हो जाएगा। बस हमने क्या किया, मिडिल टर्म 35a को स्प्लिट कर लिया, प्लस अब करेंगे प्लस लास्ट टर्म क्या है 12, तो हम लिख देंगे 12। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको दो पार्ट में करना है। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये एक हो गया। अब इसमें कॉमन ढूंढना है, कॉमन हमें ढूंढना है। तो यहाँ है 25, यहाँ है 15, तो इसमें क्या कॉमन हो सकता है, कॉमन हो सकता है 5a। 5a हम कॉमन ले लिए, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 25 कितना बार में आएगा, 5 बार में। 5 5 जा, और एक a आ गया है तो एक यहाँ स्क्वायर है तो एक a बचा रहेगा, तो 5a हो गया, माइनस 5 3 जा 3 जा आ गया, 5a माइनस 3 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। एंड अब यहाँ माइनस है तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और यहाँ 20 है और यहाँ 12 है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, 4। तो जब 4 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, 4 बचे 4 5 जा 4 5 जा क्या हो जाएगा 20 होता है, तो 5 हो गया और 5a हो गया, 5a। एंड जब माइनस कॉमन लिए हैं तो ये ब्रैकेट के अंदर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता है, माइनस और 4 3 12, यहाँ 3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ जो है वही सेम यहाँ पे है, तो हम लिख सकते हैं 5, अब ये दोनों ये कॉमन हो जाएगा, 5a माइनस 3, 5a माइनस 3। एंड जो बच गया, अब क्या बच गया उसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो 5a माइनस 3 हो गया, 5a माइनस 4 ये हो गया। तो अब इसमें एक लेंथ हो गया, एक विड्थ हो गया, तो हम लिख सकते हैं लेंथ इक्वल टू 5a माइनस 3 एंड विड्थ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 5a माइनस 4। ये हो गया हमारा आंसर। अब 15 का सेकंड है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, ये क्वेश्चन है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो जैसे अभी बताए थे हम लोग इसको भी इसको स्प्लिट करना है, तो यानी मिडिल टर्म जो होता है इसको स्प्लिट करना होता है, तो इसके लिए हमें इसको करना होता है फैक्टर। तो फैक्टर करने के लिए सबसे पहले 35 एंड 12 को मल्टीपल करना होता है, तो हम ले लेते हैं 35 मल्टीपल 12, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 420 420। अब 420 को हमें फैक्टर करना होता है, 420 को हम फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 2 से ही करेंगे, तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 210। अगेन 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 105। अब किससे करेंगे, अब यदि 3 से करते हैं, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 3 का 9, 3 5 15 35 आ गए। अब अगेन अब 5 से करेंगे, 5 7 35, ये हो गया। तो अब ये जो जितने नंबर आए हैं, फैक्टर आए हैं, इसको 2 पार्ट में करना है ताकि हमें 13 मिल जाए। 13 हमें मिलने से मतलब है, तो हम किसको मल्टीपल करके इसको बस 2 टर्म में बनाना है, 2 नंबर में बनाना है। तो क्या हो सकता है, यदि हम ये 5 को, ये 5 और 3 को मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाता है 15, ये हो जाता है 15। और ये हम 2 को, इस 2 को एंड 7 को मल्टीपल करते हैं, ये क्या बन जाएगा 28 28 बन जाता है। तो हमें लाना है बीच वाला टर्म 13y लाना है। तो यदि हम ऐसे करते हैं
28 माइनस 15 करते हैं तो क्या 13 मिल जाएगा? बिल्कुल, हाँ 13 हमें मिल गया, तो यही तो हमें चाहिए। तो अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, तो हम 35 जो है 35 को हम 35 ही लिखेंगे, 35y² लिख दिए, एंड प्लस इस 13 के बदले 13y के बदले हम लिखेंगे 28y लिखेंगे, एंड माइनस 15y लिखेंगे, एंड लास्ट में 12 लिखेंगे। ये 13y के बदले हम लोग ने क्या लिखा? 28 माइनस 15, यानी 28y माइनस 15y। तो हम लोग इसको 28y माइनस 15y करते हैं तो 13y मिल जाता है। यही हमें सेकंड टर्म को स्प्लिट करना था, तो हम लोगों ने कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है? इसमें कॉमन ढूंढना है। पहले इसको दो पार्ट में कर देना है, ये हो गया और ये हो गया। दो पार्ट में करने के बाद हमें कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन ढूंढेंगे तो क्या हो सकता है? 7 के टेबल में 28 और 35 आता है, तो 7 तो कॉमन हो सकता है। 7 कॉमन हो गया, 7, और यहाँ y है, यहाँ भी y है, तो y भी कॉमन हो गया। तो कितना हो जाएगा? 7 का टेबल कितना बार पढ़ें कि 35 है, 7 × 5 = 35, 5 एंड y, एक y बाहर आ गया है तो एक y रहेगा, y हो गया, और 7 चौक 28, 4 बार में ये 28 आ गया, तो ब्रैकेट क्लोज। अब हमें यहाँ इसमें कॉमन ढूंढना है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले लिए, तो ये 15 है, 12 है, तो यदि 3 लेते हैं कॉमन में, 3 लेते हैं तो 3 × 5 = 15, ये 5, 3 × 5 = 15 हो गया, 5 हो गया, 5 एंड y भी रहेगा, 5y, एंड यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस, ये जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 चौक 12, 4 हो जाएगा, 4 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या है? प्लस है, यहाँ जो यानी 5y + 4, 5y + 4 दोनों में ये कॉमन हो गया, तो हम इसको एक जगह लिख लेंगे, 5y + 4 एंड बच क्या गया? 7y -3, ये बच गया। तो हम लिख सकते हैं लेंथ इक्वल टू, एक लेंथ हो गया, एक विड्थ हो गया, लेंथ इक्वल टू 5y + 4 एंड विड्थ इक्वल टू 7y एंड -3, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम 16 में है, व्हाट इज द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन, जिसमें वॉल्यूम दिया गया है। तो वॉल्यूम में क्या होता है? वॉल्यूम इसमें दिया गया है, ये वॉल्यूम आर गिवन है। वॉल्यूम में क्या होता है? लेंथ मल्टीपल विड्थ मल्टीपल हाइट, ऐसे होता है, लेंथ मल्टीपल विड्थ मल्टीपल हाइट, ये होता है फार्मूला इसका। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम क्या दिया गया है? ये है 3x² माइनस 12x, तो हमें निकालना है। तो इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, यदि हम कॉमन लेते हैं तो हाँ, यहाँ 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यदि 3 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? x² - 4x, ये हो गया। तो ये मान लीजिए लेंथ, तो ये विड्थ, लेकिन हमें इसमें 3 चाहिए, लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो एक तो ये हो गया 3 हो गया, एंड इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ x² है, यहाँ भी x है, तो अगेन हम x लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या? x कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2x था, तो 1x बच गया, 1x बच गया और -4, तो हो गया, ये हो गया लेंथ, ये हो गया विड्थ और ये हो गया हाइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट। सेकंड में है
ये 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इसको ये है क्वेश्चन सामने है, 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो इसमें हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं? कॉमन यदि हम लेते हैं 4 और k सब में है तो 4k हम कॉमन ले लेते हैं। 4k, यदि 4k कॉमन ले लिए तो क्वेश्चन में क्या बचेगा? 3 4 3 12 3y² ये बच जाएगा पहला टर्म में, प्लस 4 दूना 8 2y एंड माइनस 4 5 20 5, क्योंकि k बाहर आ गया है तो ये हो गया। अब 4k, अब 4k ये हो गया मानते हैं लेंथ, तो ये हो गया विड्थ। लेकिन ये तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और दो वैल्यू चाहिए, लेंथ विड्थ हाइट। यदि लेंथ ये है विड्थ ये है तो हमें 3 चाहिए, हाइट भी चाहिए। तो ये इसको अब हमें फैक्टर करके निकालना पड़ेगा। तो यदि फैक्टर करके निकालते हैं इसका 3² प्लस 2y माइनस 5 को हम लोग करते हैं तो हमें 3 एंड 5 का सबसे पहले मल्टीपल करना होता है। क्या करना होता है? करते हैं 3 मल्टीपल 5 तो क्या हो जाता है? 15 हो जाता है। और 15 को हमें करना होता है फैक्टर। 15 को करेंगे तो 3 5 या 15, हमें मिडिल टर्म लाना होता है इस इक्वेशन में मिडिल टर्म 2y लाना होता है। तो यदि हम लिखें 5, ये 5 माइनस 3 तो क्या हमें 2 मिल जाता है? 2 मिल जाता है। तभी अब हम इसको फैक्टर कर सकते हैं। तो जब फैक्टर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेम ये 4k हम ऐसे ही लिख दिए, 4k एंड बड़ा सा ब्रैकेट। अब लिखेंगे 3y² 3y² प्लस 2y को स्प्लिट करेंगे तो हम लिखेंगे 5y, क्या लिखेंगे? 5y माइनस 3y। तो ये हो जाता है 5y माइनस 3y इक्वल टू 2y, एंड लास्ट में 5 हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे है। ये हो गया। अब इसको करना होता है, इसको एक ग्रुप में करना होता है, इसको एक ग्रुप में करके और फिर उसको इसमें कॉमन ढूंढना होता है। तो हम लिखेंगे 4k हो गया, एंड ब्रैकेट के अंदर इसमें 3 में और 5 में यदि कॉमन ढूंढते हैं तो कॉमन तो नंबर में कुछ नहीं है, फिर y दोनों जगह है तो y हम ले लेते हैं कॉमन। हमने ले लिया y को कॉमन, ब्रैकेट। तो क्या आ जाएगा? यहाँ 3, एक y बाहर आ गया है तो एक तो y बचा है, एक 3y एंड प्लस 5 ही बचेगा क्योंकि y कॉमन हो गया है, एंड ब्रैकेट बंद। माइनस है तो माइनस हम कॉमन लेंगे। तो अब यहाँ 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 लिया जाता है। 1 ले लिए तो यहाँ बच जाएगा 3y एंड जब कॉमन ले लिए माइनस में तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस 5 हो जाएगा। तो अब ये ब्रैकेट हो गया, तो हमारा क्या बच गया? तो हमारा बच गया 4k एंड अच्छा, यहाँ देखेंगे, यहाँ सेम आया है, यहाँ सेम आ गया, तो इसमें कॉमन एक चीज़ हो जाएगा 3y प्लस 5, ये एक कॉमन हो गया। तो बचा क्या? 5 माइनस 1, तो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 5 माइनस 1, तो ये हो गया। तो हमें तीनों चीज़ मिल गया। ये 4k लेंथ हो गया, ये 3y प्लस 5 ये विड्थ हो गया, एंड ये y माइनस 1 ये हाइट हो गया। लेंथ, विड्थ एंड हाइट ये तीनों हो गया। तो ये क्वेश्चन 16 समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।